हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ आईयूपीएसी। अब जो लास्ट जितने भी वीडियोस थे उसमें आईयूपीएसी के रूल्स, जितने भी नियम, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप पुराने जो भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ से देख लेना। अब आज जो है, आज और कल हम 2 दिन आईयूपीएसी के एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर बाद में हमारा जो नया चैप्टर जो आपके आरयूएचएस और एम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन करके चैप्टर है, वो शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम ऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद में इनऑर्गेनिक, और इन सब से होते हुए फिजिकल केमिस्ट्री के सारे ऐसे करके आपका सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रेटजी है फिलहाल के लिए। अब आज जो है वो आईयूपीएसी के एग्जाम्पल्स लेते हैं, कल भी आईयूपीएसी के एग्जाम्पल्स, बस अब 2 दिन आईयूपीएसी हम लोग और चलाएंगे। फिर उसके बाद में नया टॉपिक जैसा कि मैंने बताया वो अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आईयूपीएसी के एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ाए, उससे पहले मैं रूल्स जो है उनको जल्दी से बता देती हूँ। क्या पता बाई चांस कोई आज ही इसी को फर्स्ट क्लास देखे तो रूल्स पूरा ज़्यादा इलेबरेट नहीं करके धीरे धीरे जो शॉर्ट में वो समरी बता देती हूँ रूल्स की। ठीक है, सबसे पहले समरी या रूल क्या था, लॉन्ग कार्बन चेन का आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है, चुनाव करना है। सेकेंड नंबर रूल क्या था, नंबरिंग। आप जहां से नंबरिंग करोगे वहां पे प्रतिस्थापी को, सब्सटीट्यूट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इस तरीके से। रूल नंबर 3 क्या था, अगर आपके जुड़े हुए प्रतिस्थापी सब्सटीट्यूट समान हो तो 2 होंगे तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से यूज करना है। अगर आपके जुड़े हुए प्रतिस्थापी या सब्सटीट्यूट अलग अलग हो तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें क्या करना है, नाम देना है। अब इनके एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके उनका नेमिंग कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिया है, आपको इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। तो हमें ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन या चुनाव करना है जिसमें हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तो हमने ये वाली चेन ले ली। ठीक है, फिर अब नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से, तो देखो इसमें 1 2 3, अच्छा जिस चेन का चुनाव हम करते हैं उसको तो बोला जाता है मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन, या फिर हिंदी में क्या बोल देंगे, मूल कार्बन श्रृंखला, मूल कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो बाहर बच गए इनको हम कहते हैं प्रतिस्थापी या सब्सटीट्यूट। हिंदी में हो जाएगा प्रतिस्थापी और इंग्लिश में आपका हो जाएगा सब्सटीट्यूट। ठीक है, अब नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो राइट से करो, दोनों में ही हमारे पास 2 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, सब्सटीट्यूट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप नंबरिंग कैसे भी करो चल जाएगा, लेकिन यही अगर 4 कार्बन से होता तो फिर हम करते तो इसका नंबरिंग का क्या हो जाता, तरीका अलग हो जाता, वो क्या होता बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये जो CH3 होता है इसको मैथिल कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ये लास्ट जितनी भी क्लासेस हुई थी उसमें पूरा एलैबोरेट कर रखा है, तो आप लोग वहां से कंटिन्यू कर लेना ताकि ये वाली जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो 2 पे अपना कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। मेन कार्बन चेन 3 की है तो क्या आ जाएगा आपके पास में, प्रॉप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। हिंदी में क्या हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेन। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, उनके नेमिंग आप लोगों को करनी है, क्योंकि 4 क्लासेस जितनी हुई अभी तक, टोटल हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है, ये वाली जो है ये हमारी 5th क्लास है। ठीक है, तो इन चारों को अगर आप लोग अच्छे से देख के फिर ये क्लास देखोगे ना तो आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप लोगों को इजीली इसका नेमिंग भी कर लोगे। अगर डायरेक्ट करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, इनकी नेमिंग आप लोगों को करनी है, करो जल्दी से। कुछ 2 4 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, इनकी नेमिंग लिखो, फिर बाद में नेक्स्ट करेंगे हम।
ये 2 एग्जाम्पल दिए, इनकी करो, फिर नेक्स्ट अगर नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ट्राई करो, एटलीस्ट 2 मिनट है, जल्दी इनकी नेमिंग करो। तो अपना जो रूल है, जिसने लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो इधर देखो। रूल क्या कहता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम ये करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आता है, ठीक है। अगर दूसरी और कोई करते हैं तो वो भी करके देख लो कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं बैठेगा। मतलब हमें जो चेन सिलेक्ट करनी है वो कौन सी वाली हो जाएगी, ये है ना, ये वाली कार्बन चेन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में अपने पास प्रतिस्थापी कौन कौन रह गए, ये मिथाइल है, एन से शुरू होगा। दिस वन इज ऑल्सो मिथाइल एंड दिस वन इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, मिथाइल क्या होगा, लास्ट क्लासेस में सारा इलेबरेट किया गया है, तो आप लोग वहां से देख लेना। अच्छा, अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे सब्सटीट्यूट को, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो बहुत लेट आपके पास में प्रतिस्थापी या सब्सटीट्यूट आएगा, लेकिन यहाँ से करते तो 2 और 3 पे ही हमें क्या मिल जाएगा, सब्सटीट्यूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नेम हो जाएगा। अब इसकी जो हम नेमिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है, और सभी को, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम, सबको आपको अल्फाबेट में जो पहला आएगा उसको पहले लिखना है। अच्छा, ये जो आइसोप्रोपाइल है ना, इसका आइसो का आई हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, प्रोपाइल का पी। ये एक बात ध्यान रखना। तो पहले पी आएगा या एम आएगा, तो पहले कौन आएगा, एम आएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल, हिंदी में क्या हो जाएगा, डाई मैथिल। इसके बाद में 5 पे आपके कौन जुड़ा है, आइसोप्रोपाइल, तो 5 आइसोप्रोपिल। और मेन कार्बन चेन आपके कितने का है, 9 का है, तो नॉन, और पीछे एन आ जाएगा क्योंकि सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नॉन एन। और इंग्लिश में इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल 5 आइसोप्रोपाइल। नॉन क्यों लगाया, क्योंकि कितने कार्बन है अपने पास में, 9 कार्बन है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें, इसलिए पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो नेम क्या हो जाएगा, नॉन एन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नेम ही हो जाएगा। सेम अब ये वाला जब हम करेंगे तो इसमें हम लोग कौन सी चेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये वाली लेते हैं तो, और ये लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगता है, जो चेन आप लोगों को चूज करनी है, आप लोग वो चेन चूज कर लेना, ठीक है। ये तो सेम अगेन, ये मिथाइल, ये आपका कौन आ गया, मिथाइल आ गया, ये कौन आ गया, आइसोप्रोपाइल आ गया। अब सेम इसमें नेम लिख लो, नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड दिस वन इज द 10, ठीक है। क्योंकि अगर हम दूसरा सिलेक्शन भी करते तो भी उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, 10 कार्बन और 3 सब्सटीट्यूट, यही कॉम्बिनेशन आ रहा था। अब चाहे आप चेन कहीं से भी सिलेक्ट करो, अगर आपके पास में कॉम्बिनेशन ये वाला आ रहा है 10 कार्बन और 3 सब्सटीट्यूट वाला, तो उसका नेम सेम होगा। और इस पे हम लास्ट क्लासेस में बात कर चुके हैं, हमने डिफरेंट, एक ही कंपाउंड में डिफरेंट तरीके से हमने चेन चूज करके देखा, और रिजल्ट में हमने क्या देखा, सेम नेम आ रहा था। सो आपका चॉइस है, आप लोग कौन से चूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास में 10 कार्बन 3 सब्सटीट्यूट, सेम नंबर ऑफ कार्बन सेम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट आ रहा है, प्रतिस्थापी और कार्बन की संख्या समान आ रही है, तो आपका नेम भी उसका क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका नेम देख लो, पहले वही आइसोप्रोपाइल या ये, तो पी या एम, तो पहले एम आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 4। इसका नेम जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 डाई। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 टाइम्स था, अब कौन था, मैथिल था, तो क्या नेम हो जाएगा, 3 4 डाई मैथिल। फिर आइसोप्रोपाइल कितने पर है, 8 पर है, तो 8
आइसोप्रोपिल। और मेन कार्बन चेन अपने पास कितने कार्बन की है? 10 कार्बन की। 10 की होती तो क्या आता? डेक, और पीछे एन, तो क्या हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा। तो ये तो हो गया हिंदी में नाम। इंग्लिश में इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं। इंग्लिश में इसका नेम यही हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल 8 आइसोप्रोपाइल डेकेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है, इनका नाम लिखना है। अब नेक्स्ट और कंपाउंड्स मैं आप लोगों को देती हूँ, उनकी नेमिंग करने का ट्राई करना। लिखो, ये वाला कंपाउंड दिया, नेमिंग लिखो, ट्राई करो, जल्दी से बताओ इसका नेम क्या होगा, दोनों कंपाउंड्स का जो दे रही हूँ आपको। जल्दी से नेम बताओ क्या आएगा। इसकी नेमिंग बताओ जल्दी से, नेम क्या होगा? लिख लिया होगा अभी तक, ना करो, आराम से देती हूँ आप लोगों को टाइम, करो, बस चेन सेलेक्ट करके दे देती हूँ, ठीक है। अगर हम लोग ये चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बैठेगा। और कौन सी ले सकते हैं? ऑप्शन क्या है? आई थिंक आप लोगों ने ये वाली चेन सिलेक्ट की होगी, अगर ये की है तो करेक्ट है, अदरवाइज करो। अब सब्सटीट्यूट को पहचानो, नंबरिंग करो, फिर सब्सटीट्यूट को पहचानो कौन सा वाला कौन सा सब्सटीट्यूट है, और फिर नेमिंग करो इसका। अच्छा, अब इसमें नंबरिंग कहाँ से कर लेंगे? देखो, यहाँ से करते तो 4 पे आ रहा है, और यहाँ से अपने पास सब्सटीट्यूट कितने पर आ रहा है? 3 पे ही आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज द 10। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी आप लोग देख लेना, ठीक है। मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, अगर कहीं पे कम है 4 से तो हाइड्रोजन लगा लेना, 4 से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन हटा देना, अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा, मिथाइल एम, ये भी मिथाइल एम, ये आपका कौन सा सब्सटीट्यूट है? तो ये वाला कौन सा है? देखो, ये वाला सब्सटीट्यूट कौन सा है अपने पास में? इसको अलग से लिख के देख लो, अगर आपको ऐसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रहा ना कौन सा सब्सटीट्यूट है, तो उसको अलग से इस तरीके से लिख के देख लो। तो मेरे हिसाब से ये 3 डिग्री वो है, तो इसका नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। मतलब जहाँ पे फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है आगे 3 मिथाइल से जुड़ा हुआ है,
तो उसको हम कहते हैं 3 डिग्री ब्यूटिल या फिर तृतीयक ब्यूटिल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 3 डिग्री ब्यूटिल, तो टर्शरी का टी नहीं लेंगे, ब्यूटिल का क्या लेंगे, बी लेंगे। तो अब इसमें देखो पहले बी आएगा या एम आएगा, तो बी आएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 7 तृतीयक ब्यूटिल 3,4 डाईमेथिल। मेन कार्बन चेन कितने की है, 10 की, तो डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो नेम क्या हो जाएगा, डेकेन। इंग्लिश में नेम लिखेंगे, इंग्लिश में क्या आ जाएगा इसका, 7 टर्शरी ब्यूटाइल फिर ये मिथाइल को लिख लो 3,4 डाई मिथाइल। मेन कार्बन चेन अगेन 10 की, देन डेक, एंड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा, तो ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाले का देखो, फिफ्थ वाले में क्या करना है, मेन कार्बन चेन आपका चॉइस है कोई भी लो, 1 2 3, एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल ये वाला, तो आईयूपीएसी नेम तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कैसे आया ये नेम, देखो 2 पे मिथाइल थे, डाई मैथिल, फिर मेन कार्बन चेन 3 के इसलिए प्रॉप, और पीछे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ गया, प्रोपेन आ गया। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका नेम, इंग्लिश में इसका नेम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, ये तो इसका ये वाला नेम हो गया आईयूपीएसी। कॉमन नेम या सामान्य नाम क्या होगा, तो मैंने आपको एक नियो करके ग्रुप बताया था, जब सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप होते तो उसको नियो बोला जाता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सामान्य या कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, नियो पेंटेन, ठीक है। ये आपके इसका नेम हो जाएगा नियो पेंटेन हो जाएगा। अब ऐसे इसका सिक्स्थ वाले का नेम बताओ जल्दी से, नियो एक हिंट दे चुकी हूँ, इसी के बेसिस पे आपके सिक्स्थ वाले का भी नेम निकलेगा, जल्दी बताओ क्या नेम आएगा इसका। अब सेम इसमें भी वही करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है तो ये वाली ले लेंगे, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे नज़दीक पे प्रतिस्थापी सब्सटीट्यूट, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 2,2 डाई मिथाइल। मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की आपके, 4 कार्बन की, तो 4 होती तो ब्यूट आता है और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। हिंदी में सेम क्या हो जाएगा, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन। करेक्ट है। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपके आईयूपीएसी वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर अपना आईयूपीएसी वाला टॉपिक आज ही पूरा हो गया, क्लियर हो गए एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, तो फिर हम कल अपना जो मेन टॉपिक है, चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली है कि नया चैप्टर स्टार्ट कर ले, अदरवाइज एक दिन और आईयूपीएसी की क्लास वो देख लेंगे जो भी है। चलो यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट ये लेते हैं, न्यू एग्जाम्पल्स देती हूँ, ट्राई करना नेमिंग करने का।
लिखो, इसका नेम लिखो, ट्राई करो और बताओ जल्दी से इसका नेम क्या होगा। मैं इजी और टफ सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ तो आप लोग देख लेना। लिखो इसका नेम। दोनों एग्जांपल्स लिखो, ट्राई करो। रूल्स क्या फॉलो करने हैं, वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग, सेम सब्सटीट्यूट है तो डाई ट्राई, और अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस 4 ही रूल्स है, उनके बेसिस पे नेमिंग लिखनी है बस। या CH3 कर देना, ठीक है। अब लिखो इसे। ठीक है, अब लिखो इसका नेम। तो फर्स्ट वाले में क्या चेन लिया है आप लोगों ने, ये लिया होगा। ये वाली चेन ना, तो एक सब्स्टिट्यूट ये आ गया बस। अब सब देख लो कौन कहाँ से शुरू हो रहा है ना। तो ये कौन है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, देख लेना आप लोग। 2 डिग्री ब्यूटाइल जो कि बी से शुरू होगा। ये आपका इथाइल ई से शुरू होगा, ये मिथाइल एम से, और ये भी मिथाइल एम। अब नंबरिंग देख लो कहाँ से होगी, यहीं से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नंबरिंग करते टाइम ध्यान क्या रखना है, सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले पास। सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी आपके नजदीक होना चाहिए। अब अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, बी आएगा। कितने पर है, 4 पर है। क्या नेम हो जाएगा, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या करना है, इसका एस नहीं लेना है, इसका बी लेना है, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर उसके बाद में ई 8 पर है। 8 पे क्या है अपना, ये तो नेम हो जाएगा 8 इथाइल। फिर बाद में कौन है, मिथाइल रह गया, मिथाइल को लिख लो 3 4 डाई मिथाइल। और मेन कार्बन चेन आपके 10 की है तो क्या आ जाएगा, डेक, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए डेकेन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। हिंदी में क्या हो जाएगा, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, या फिर द्वितीयक लिखो, 4 द्वितीयक ब्यूटिल, 8 एथिल, 3 4 डाइमेथिल, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, डेकेन आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा आपका। सेम ये वाला सिंपल है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, मैंने इसमें आपको बताया था, ये जब भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स करो तो इनको एक बार ओपन करके लिख लो। तो C2H5 को ओपन करके क्या लिखेंगे हम लोग, CH2 CH3। इस वाले को भी ओपन करके क्या लिख लेंगे, CH2 CH3। C3H7 को ओपन करके क्या लिखेंगे, CH2 CH2 CH3। अब इसका नेम लिखो, क्योंकि क्या होता है जब ये ऐसे होते हैं ना कंबाइन C3H7, तो आप लोग चेन सिलेक्ट करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी हो रही है। तो यही रीजन है कि आपको इनको क्या करना है, ओपन करके लिखना है। अच्छा, ओपन करके लिखने के बाद में चेन सिलेक्शन कर लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है तो कौन सी वाली लोगे, 1 2 3 4 5 6 7। और कोई भी देखो, मेरे हिसाब से तो यही हो रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, जिसपे इतने सारे सब्स्टिट्यूट भी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर और कोई पॉसिबल है तो कर लेना, आप लोग देख लेना, यही है। अब उसके बाद में इसका नेमिंग कर लो। नेमिंग करते टाइम क्या करोगे,
वही नंबरिंग 1 2 3 पे, अगर यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4 पे, तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी यहाँ 2 3 4 5 6 और 7। ये कौन है, मिथाइल एम से शुरू होगा, इथाइल ई से एम एंड अगेन एम, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई आता है, इथाइल आता है, तो 3 पे ऐड है, तो क्या नेम हो जाएगा 3 एथिल। मेन कार्बन चेन एथिल ले लिया, फिर मैथिल लेना है, कितने पर है 3 4 और 4 पे, तो 3 4 4 3 बार, इसलिए क्या आ जाएगा ट्राई। अब कौन है मैथिल, तो मैथिल। और मेन कार्बन चेन आपके कितने की है 7 कार्बन की, तो 7 की होती तो क्या आता है हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो हेप्टीन। ऐसे इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये नेम 3 इथाइल 3 4 4 ट्राई मिथाइल एंड हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है। बस सिंपल 4 रूल आपको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग कहाँ से, जहाँ पे आपकी सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी नजदीक हो, फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी समान है तो डाई ट्राई टेट्रा, अगर असमान है अलग अलग है सब्स्टिट्यूट्स तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, बस इन्हीं 4 रूल्स को फॉलो करना है। कर लिया होगा ये। नेक्स्ट और एग्जांपल्स देती हूँ, ट्राई करना नेमिंग का। करो, इन दोनों की नेमिंग करो, नहीं होगी तो फिर मैं बताऊंगी नेम क्या होगा इसका। ट्राई करो, पहले इनको ओपन करके लिखना जितना भी ये है। अच्छा, किसी का ये क्वेश्चन होगा ओपन करके लिखना कैसे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इधर देखो। देखो जैसे C4H9 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, C4 है ना तो पहले कार्बन 4 कर दो, कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने है 9 है, अच्छा मैक्सिमम कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी 4 होती है, 1 हो गई मतलब 3 आ जाएगा, 2 हो गई मतलब यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 1 2 अगेन 2, इसकी कितनी होती है 3 होती है। अच्छा पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने 9 है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो अब इसको एक को क्या कर दो यहाँ पे 9 कर दो, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दो, और यहाँ पे फ्री वैलेंसी, फिर जहाँ पे फ्री वैलेंसी है इसको मेन कार्बन चेन से क्या कर दो उससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो करो देखो, तो ये जो C4H9 है इसको मैं ओपन करके क्या लिख दूंगी, वो जो मैंने आपको बताया, तो फ्री वैलेंसी यहाँ पे थी ना तो यहाँ पे जोड़ रही हो उसको। अब ऐसे ही C2H5 को ओपन करके क्या लिख दोगे CH2 CH3, बस बाकी किसी को लिखना है नहीं, तो जल्दी से इसका नेम बता दो क्या होगा। का नेम क्या हो जाएगा, मेन कार्बन चेन लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करनी करो, तो ये वाली लेंगे।
देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, तो मैक्सिमम यही होगा मिथाइल। दिस वन इज ऑल्सो मिथाइल, अगेन मिथाइल, दिस वन इज इथाइल, मिथाइल एंड दिस वन मिथाइल। अब नंबरिंग देख लो, यहाँ से करेंगे तो लेट आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से पढ़ लो। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब बस जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको क्या करना है, बाद में लिखना है। लिख लो जल्दी से, इसका नेम बताओ। तो पहले सबसे पहले ई है, वही दिखाई दे रहा है, 4 पर है, तो क्या नेम हो जाएगा, 4 इथाइल। फिर उसके बाद में सारे के सारे मिथाइल है। अब मिथाइल की पहले सबकी पोजीशन लिख लो, यहाँ से शुरू करो। एक तो 2 पर है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे भी है, 5 पे 2 है, हो गए सारे, 5 ही है। 5 है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटा, और फिर कौन है, मिथाइल, तो पेंटा मिथाइल। मेन कार्बन चेन कितने की, 9 की, तो नॉन, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो नेम क्या हो जाएगा, नॉन एन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथाइल नॉनेन। ठीक है, और हिंदी में इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 एथिल 2 3 4 5 5 पेंटामेथिल नॉनेन। तो इस तरीके से आपको इनका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। लिखो नेक्स्ट, 10th वाले का भी ऐसे ही करेंगे। C4H9 ये जो लिखा है ना, इसको ओपन करके लिखो पहले, फिर बाद में बाकी वो करना है, करो। इसका नेम क्या करेंगे, C4, ये जो H9 था, इसको आप लोग ओपन करके क्या लिख लोगे, वही जो जो पहले लिखा था सेम। मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिखनी है, तो C2H5 को भी लिख लो ओपन करके। मेन कार्बन चेन ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, इथाइल, नंबरिंग यही से होगी क्योंकि पास में इसमें क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट। क्या नेम हो जाएगा, पहले इथाइल ले लो जो सब्स्टिट्यूट पहले आता है, तो 3 4 4 3 टाइम्स है इसलिए क्या आ जाएगा, ट्राई, फिर उसके बाद में इथाइल, फिर एक ही बचा है 3 पे मिथाइल है। मेन कार्बन चेन कितने की है, 8 कार्बन की, तो ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टीन। ऐसे हिंदी में क्या हो जाएगा, 3 4 4 ट्राई एथिल 3 मैथिल ऑक्टेन। तो इस तरीके से इनका नेम लिखना है, करो जल्दी से नेक्स्ट।
लिखो नहीं। देखो नेम में लिखो क्या होगा इनका। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, देन नेम। पहले C2H5 को क्या कर लोगे, CH2 CH3। लॉन्ग कार्बन चेन देख लो, ये वाली होगी। मिथाइल, अगेन मिथाइल, दिस वन इज आइसोप्रोपाइल, दिस वन इज मिथाइल। नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, नंबरिंग यहीं से हो जाएगी। 1 2 पे आ रहा है और यहाँ से करेंगे तो 3 पे आएगा, तो 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेमिंग कर लो जल्दी से। नेमिंग करेंगे तो क्या नेम आ जाएगा, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, पहले P आएगा या M आएगा, तो पहले M आएगा। तो नेम कहाँ से कर लेंगे, 2 3, फिर और मिथाइल कहाँ है, 8 पर, 3 टाइम्स है इसलिए ट्राई, फिर कौन आ जाएगा, मिथाइल, ट्राई मिथाइल, फिर उसके बाद में आइसोप्रोपाइल को लगाना है। कितने पर है, 6 पर, तो 6 आइसोप्रोपाइल। मेन कार्बन चेन कितने की है, 10 की, तो डेकेन। ऐसे हिंदी में क्या नेम हो जाएगा इसका, 228 ट्राई मैथिल 6 आइसो प्रोपिल डेकेन। ऐसे ही सेम इसमें भी करो। C2H5 को क्या लिख लोगे, CH2 CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, ले लो। अच्छा, अब इसमें ना ध्यान देना, अब लॉन्ग कार्बन चेन के चक्कर में जाओगे ना तो CH2Cl कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ये चेन ये वाली सिलेक्ट करके हम लोग चेन कौन सी लेंगे, ये वाली। तो मेन कार्बन चेन आपको ये सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब ये जो Br होता है ना, इसको ब्रोमो कहते हैं, बी से शुरू होता है। दिस वन इज ऑल्सो ब्रोमो, स्टार्ट विल बी। दिस इज क्लोरो, क्लोरो है तो C से शुरू होगा, ये भी क्लोरो, और ये आपका कौन है, इथाइल है। अच्छा, यहाँ पे Cl जो है ना, ये क्लोरो होता है, तो इसको हमें कार्बन के साथ में नहीं लेना है, चेन में नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आप लोग यहाँ से करते हो तो आपके पास में 1 2 पे आ रहा है सब्सटीट्यूट, और इसमें 1 पे ही आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5। बस अब इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 पे कंटिन्यू आ रहा है और वहाँ पे थोड़ा लेट आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अल्फ़ाबेट में B आता है, फिर उसके बाद में C और उसके बाद में E। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ ब्रोमो है उनको लिख करके और वो लिख लो। तो 3 और 4 पे है, तो 3 4 डाई ब्रोमो। उसके बाद में कौन आ जाएगा, B के बाद में कौन आएगा, C। कहाँ कहाँ पर है, 1 3 4 ट्राई क्लोरो,
आफ्टर दैट ई 2 पर है, 2 इथाइल, और मेन कार्बन चेन जो है वो कितने की, 5 कार्बन की, तो 5 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटीन। ऐसे ही हिंदी में क्या हो जाएगा, 3,4 डाई ब्रोमो, 1,3,4 ट्राई क्लोरो, 2 एथिल पेंटीन। तो इस तरीके से आपको इनकी नेमिंग करनी है। करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट और एग्जांपल्स देती हूँ। नेक्स्ट लिखो इनके नेम्स। नेमिंग करो दोनों की। नेमिंग के लिए क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी, उसके बाद में नंबरिंग यहाँ से करोगे तो 3 पे, और यहाँ से 2, तो यहाँ से हो जाएगी। तो सब देखो, ये फ्लोरो है, पी से एफ से शुरू होगा, आयोडो आई से शुरू होगा, क्लोरो सी, ब्रोमो बी, अगेन सी, और ये क्या हो जाएगा, बी से। अब सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आएगा, तो यहाँ पे साइड में लिख लो, अगर ऐसे कंफ्यूजन होते हैं तो पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा, सी, उसके बाद में एफ, और फिर बाद में आई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कनेक्ट कर लो, जहाँ जहाँ पे बी है उसको लिख लो। तो ब्रोमो कहाँ पर है, 2 और 3 पे, क्या नेम हो जाएगा, 2,3 ट्राई ब्रोमो। बी के बाद में फिर क्या लिखना है, सी लिखना है, क्लोरो, कहाँ कहाँ पर है, 3 और 2 पे, 2,3 डाई क्लोरो। उसके बाद में कौन आएगा, एफ आएगा, कहाँ पर है, 5 और 5 पे ही है, 5,5 डाई फ्लोरो। और सबसे लास्ट में आपके क्या आ जाएगा, आई, जो 4 पर है। हो गए सारे के सारे सब्सटीट्यूट कंप्लीट। अब उसके बाद में मेन जो कार्बन चेन है वो अपने कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की। टोटल देखो काउंट करो, 4 और 4 8 ही तो है, तो कितने टोटल सब्सटीट्यूट काउंट करो तो 4 और 4 नीचे है, मतलब 8 है। यहाँ पे ट्राई क्यों लिखा है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डाई आएगा ना, तो डाई ब्रोमो करो, 2 टाइम्स होता है तो डाई, 3 टाइम्स होता है तो ट्राई आता है, तो काउंट कर लो, देखो डाई डाई डाई, मतलब टोटल 8 कंप्लीट हो गए। तो मेन कार्बन चेन अपने 7 की है, तो क्या आ जाएगा, हैप्ट, और पीछे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मतलब बीच में सबके सिंगल बॉन्ड है इसलिए नेम क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये तो हो गया इंग्लिश में।
ऐसे ही हिंदी में इसका नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2,3 डाइब्रोमो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नेम हो गया। अब इसका भी सेम कर लो, लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करो, ये चेन हो जाएगी, नंबरिंग लेफ्ट या राइट, जहाँ पे सब्सटीट्यूट पास में है तो वहां पे 3 पे आ रहे हो और यहाँ पे कहाँ 2 पे। ये क्लोरो सी, ब्रोमो बी, मिथाइल एम, ये नाइट्रो है, नाइट्रो बोला जाता है, एन से शुरू होगा। इथाइल कहाँ से शुरू होगा, ई से, आयोडो आई से, और एफ फ्लोरो कहाँ से हो जाएगा, एफ से हो जाएगा। अब वही सेम देख लो, अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है तो बी आ रहा है ना, तो सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर क्लोरो को लिखेंगे सी, उसके बाद में कौन आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद में एफ के बाद में आएगा आपका आई, और सबसे लास्ट पे कौन जाएगा, एम, और फिर एन। तो इतने सारे सब्सटीट्यूट है, अब बस इनको खाली अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबर लिख के अरेंज करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ब्रोमो देखो कहाँ पर है, 4 पर है, तो नेम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। आफ्टर दैट सी, Cl एक ही है, 5 पर है, 5 क्लोरो, के बाद में कौन है, ई इथाइल, 3 पर है, 3 इथाइल, फिर उसके बाद में एफ फ्लोरो, कितने पर है 5, एफ के बाद में आएगा आपका आई आएगा, 4 पर है, 4 आयोडो, आई के बाद में कौन है, एम मिथाइल 3, और लास्ट अपना एन रह गया, 2 पर है नाइट्रो। एक बार ये लिखने के बाद ना सब्सटीट्यूट काउंट कर लिया करो, इसमें कितने सब्सटीट्यूट है, 4 and 3 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, मतलब सारे सब्सटीट्यूट कंप्लीट हो गए। अब मेन कार्बन चेन आपके अगेन कितने की है, 7 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे क्या आ जाएगा एन। तो ये तो हो गया इंग्लिश में नेम। अब हिंदी में लिख देते हैं इसका, लिख देते हैं 4 ब्रोमो, तो ये इसका हिंदी में नेम हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको क्या करना है, इनका नॉमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। कहाँ से शुरू किया था आज का टॉपिक, आईयूपीएसी से। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स है, 4 रूल्स है, इनके बारे में बात की थी। फर्स्ट क्या था, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ पे आपके सब्सटीट्यूट या प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। फिर उसके बाद में अगर सेम प्रतिस्थापी है, सेम आपके सब्सटीट्यूट है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, इनकी जो नेमिंग करोगे उस टाइम पे डाई ट्राई टेट्रा इन टर्म्स का यूज करना है, और अगर अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनकी नेमिंग की थी, देख लेना आप लोग। तो आज इतना ही, बाकी हम कल जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन। थैंक यू।